बुरी तरह फंस गई एसडीएम ज्योति मौर्य। लाखों महिलाओं ने सड़क पर घेर लिया। ज्योति मौर्य का घर से निकलना हुआ मुश्किल, मांग रही हैं माफी। तुम भी एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह मुझे धोखा दोगी, ये कहकर बिहार में पति ने पत्नी की छुड़वा दी पढ़ाई। महिला ने कहा, ज्योति मौर्य को नहीं छोड़ूंगी। विरोध के बावजूद ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य को दिया सबसे बड़ा झटका। कोर्ट में तलाक की अर्जी के बीच बेटी के साथ कर दिया खेल। अभी ज्योति और आलोक मौर्य की कहानी टीवी, इंटरनेट और हर जगह फैली हुई थी कि एक और ऐसा मामला सामने आ गया जिसने सभी को चौंका दिया। शुरुआत से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योति मौर्य की वजह से लोग अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़ाकर उन्हें वापस बुला सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा, इसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जब से सोशल मीडिया पर यूपी की एसडीएम ज्योति मौर्य की खबर वायरल हुई है, इसके बाद से पतियों में अजीब घबराहट है। कई जगहों से ये खबर वायरल होने लगी कि पति पत्नियों की पढ़ाई छुड़वा रहे हैं, लेकिन शुरुआत में बताया गया कि सोशल मीडिया पर केवल माहौल बनाने के लिए ऐसी खबरें शेयर की जा रही हैं। लेकिन अब बिहार के बक्सर में ये मामला सच हो गया। जैसे ही ज्योति की कहानी के बारे में वहाँ एक पति को खबर मिली, उसने तुरंत अपनी बीवी की पढ़ाई ही छुड़वा दी। उसने साफ कह दिया कि तुम भी ज्योति मौर्य की तरह धोखा दे दोगी, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। एसडीएम बनने के बाद पत्नी धोखा देगी या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन जैसे ही उसे पढ़ाई से रोका गया, उसने तुरंत थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। महिला का कहना है कि उसका पति उसे 10 सालों से पढ़ा रहा था, लेकिन यूपी की ज्योति मौर्य की खबर सुनने के बाद अचानक उसने पढ़ाई रुकवा दी। थाने में गुहार लगाते हुए उस महिला ने कहा कि वो पढ़ाई जारी रखना चाहती है। मिली जानकारी के मुताबिक महिला बीपीएससी की तैयारी कर रही है। बताया गया कि जिस महिला की पढ़ाई छुड़ाई गई वो काफी होनहार है और उसका सिलेक्शन बस कुछ ही नंबरों से बिहार पीसीएस में रुक गया था। लेकिन अब जब उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई तो उसने नाराज होकर पुलिस से मदद की गुहार लगा दी। लेकिन जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तमाम महिलाओं ने ज्योति मौर्य को बुरी तरह से घेर लिया। हर कोई यही कह रहा है कि ज्योति मौर्य ने जो किया उसकी सजा अब आम महिलाओं को मिलनी शुरू हो गई। ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि प्रयागराज और दिल्ली में तैयारी कर रही कई महिलाओं को उनके पति वापस घर बुला रहे हैं। असल में जिस तरह से ज्योति मौर्य ने अपने पति के साथ धोखा किया है, वो वाकई में चौंकाने वाली बात है। आलोक मौर्य के आरोप के मुताबिक उन्होंने अपनी पत्नी को दिन रात मेहनत कर पढ़ाया, घर के जरूरी खर्चों में कटौती की, लेकिन जब बीवी एसडीएम बन गई तो उसे सफाई कर्मी पति के साथ चलने में शर्म आने लगी और धीरे धीरे वो आलोक से दूर होती चली गई। आलोक का आरोप है कि 2020 के बाद ज्योति ने मनीष दुबे नाम के कमांडेंट से बातचीत शुरू की और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। इतना ही नहीं, आलोक ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों ने अवैध तरीके से शारीरिक संबंध भी बनाए और उन्होंने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आता दिखाई दे रहा है। खबरों की माने तो ज्योति मौर्य अपनी बेटियों से आलोक को मिलने नहीं दे रही है। बताया जा रहा है कि झगड़े के बाद ज्योति अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ रख रही है, लेकिन आलोक लगातार कह रहे हैं कि बेटियों से एक बार मिला दो, उनसे बात करा दो, पर उन्हें ना तो बात करने को मिल रहा है और ना ही मिलने दिया जा रहा है। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है कि जो आदमी पहले से ही इतना ज्यादा टूट चुका है, उसको और ज्यादा तोड़ा जा रहा है। आलोक मौर्य अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो लगातार ज्योति मौर्य से ये विनती कर रहे हैं कि बेटियों से एक आध बार मुलाकात कर लेने दो। लेकिन खबरों की माने तो उन्हें उनकी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आपके हिसाब से आलोक की बेटियों को किसके साथ रहना चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताएं। यूपी के बरेली में तैनात पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य पिछले कई दिनों से सुर्खियों में हैं। दरअसल उनके पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाया है कि ज्योति अपने प्रेमी होम गार्ड कमांडेंट के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रही हैं। आलोक ने इस संबंध में प्रयागराज के धूमनगंज थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। तो वहीं ज्योति मौर्य ने अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा करवाया है। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ज्योति मौर्य अपने पति के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। इस वीडियो में एक महिला फर्श पर बैठी नजर आ रही है जिसका चेहरा ब्लर है। ज्योति मौर्य ने इस वीडियो को फेक बताया है। दूसरी तरफ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने यह वीडियो ज्योति मौर्य का बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बरेली में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ज्योति मौर्य का विरोध जताया है। उनका कहना है कि ज्योति एक जिम्मेदार पद पर हैं, इसके बावजूद उन्होंने वाल्मीकि समाज के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। पुलिस को उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इस वीडियो में दिख रही महिला युवक से गाली गलौज कर रही है। हालांकि अभी तक वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। उन्होंने बताया था कि 2019 में उनकी और ज्योति की शादी हुई। 2015 में जुड़वा बेटियां पैदा हुई।
इसी साल ज्योति का पीसीएस परीक्षा में सिलेक्शन हुआ। 2020 तक सब सही चल रहा था। इस साल ज्योति गाजियाबाद में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के संपर्क में आई। आरोप है कि दोनों मिलकर उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे हैं। सोशल मीडिया पर एसडीएम ज्योति मौर्य की तुलना हो रही है। तरह तरह के वीडियोस और फोटोज शेयर किए जा रहे हैं और पति के साथ बेवफाई के लिए लोग ज्योति को कोस रहे हैं। एक वीडियो जोमेटो वाले के परिवार का है, जिसे शेयर करके लोग कह रहे हैं एक इसका परिवार है और एक ज्योति मौर्य है। इसके अलावा एक और महिला अफसर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। बाइक पर बैठे एक कपल की फोटो भी वायरल है, जिसकी तुलना लोग ज्योति मौर्य से कर रहे हैं। इसके अलावा एक और महिला अफसर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। उसका नाम निशा बांगरे है। लोग ज्योति और निशा की फोटो शेयर करके कह रहे हैं कि एक निशा है जो परिवार की खातिर पद को लात मार आई और एक ज्योति है जिसने पद के बाद पति को छोड़ दिया। कौन है ये निशा, आइए जानते हैं। निशा बांगरे का जन्म मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में हुआ था। अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के लिए निशा ने 2010 से 2014 के बीच इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद वो गुरुग्राम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगी। इस बीच उनका झुकाव सिविल सर्विसेज की तरफ हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने ज्यादा वक्त तक नौकरी नहीं की। सिविल परीक्षा पास करने के बाद निशा ने साल 2016 में एमपी में डीएसपी का पदभार ग्रहण किया। इसके बाद साल 2017 में उनका एमपी में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हो गया, जिसके बाद इनकी पहली पोस्टिंग बैतूल के आंवला क्षेत्र में हुई। नमस्कार प्रियजनों, जैसा कि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि मैडम आपने इस्तीफा क्यों दिया है, तो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रियजनों को यह बताना चाहती हूँ कि आने वाली 25 जून 2023 को आंवला में मेरे स्वयं के नवनिर्मित मकान का उद्घाटन होने जा रहा है। तो यह पत्र जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मेरे ही मकान के उद्घाटन में सर्वधर्म प्रार्थना में मेरी आस्था सर्वधर्म के धर्मगुरुओं में होने में और भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन करने की जो मेरी धार्मिक भावना थी वो मेरी हृदय से आहत हुई है। मैं इससे बहुत दुखी हुई यह पत्र प्राप्त करके कि जब मैं एक अधिकारी होते हुए, एक डिप्टी कलेक्टर होते हुए, अगर मैं अपनी धार्मिक भावनाओं को, अपने मौलिक अधिकारों को अपने ही घर के उद्घाटन में शामिल होने की अनुमति अगर मुझे नहीं मिल सकती है तो यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और अगर मैं अपने ही अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती इस पद में रहते हुए तो मैं इस पद में रहना उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने अधिकारों के लिए लड़कर मैं प्राप्त नहीं कर सकती तो फिर मैं किसी के लिए भी नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए कल दिनांक 22 जून 2023 को जीएडी से मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ था और आज तहसीलदार के माध्यम से ये पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र के आलोक में मैंने अपना इस्तीफा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है। निशा को अपने घर में गृह प्रवेश के लिए अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद खबर फैलने लगी कि निशा ने अवैध रूप से मकान पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद 24 जून को निशा ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया और बात साफ की। तो चूंकि मेरे पास बहुत सारे पत्रकार बंधुओं के फोन आ रहे हैं और अब कल मेरे मकान का उद्घाटन है, मैं व्यस्त हूँ, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि जैसा मैंने आपको बताया ही था कि इस्तीफा देने के बाद जो मध्य प्रदेश शासन है वो तरह तरह के षड्यंत्र और साजिश रच करके मेरे खिलाफ जो है वो कार्य करेगी। और आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से मेरे इस्तीफे के बाद लगातार नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है और मुझे इस्तीफा के पहले आज तक कोई नोटिस भी नहीं मिला। निशा ने एक और वीडियो के माध्यम से गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए सभी को धन्यवाद भी कहा था। जय हिंद साथियों, जैसा कि 25 जून 2023 को आंवला में मेरे मकान के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो मेरे सभी भाई बहन, मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई यहाँ पर उपस्थित हुए आशीर्वाद देने के लिए, मैं उन सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद। इस्तीफे के बाद निशा की प्रोफाइल में एक्स कलेक्टर लिखा हुआ है। इस्तीफे से पहले निशा बांगरे छतरपुर जिले के लवकुश नगर में एसडीएम थी।